राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अंजलि कुमावत आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं श्रावण मास की कथा का पहला अध्याय। जितना महत्व श्रावण मास में शिव जी की पूजा का है, उतना ही महत्व श्रावण महात्म्य में सुनने का भी महत्व है। इसीलिए आपको हमारे चैनल पर रोजाना श्रावण मास के कथा का हर दिन का अध्याय सुबह 5 बजे मिल जाएगा। इसीलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले तथा इसे लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे वे भी इस कथा का लाभ उठा पाएं। हम कोशिश करेंगे कि कथा के साथ श्रावण मास के बीच में आने वाले त्योहारों की जानकारी और उनकी कहानियां भी आपको समय पर मिलती रहें। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास का आज का पहला अध्याय। शौनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे कलम कलास, आपके मुख कलम से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महत्व, मकर राशि में माघ मास का महत्व और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख महात्व का और उसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें अपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महात्म कोई मास हो या तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप इसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, सष्टता और परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता तथा अनुसूया, यह श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। यह सभी आप लोगों में विद्वान है, अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सुन्नत कुमार ने धर्म को जानना की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव देव है महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 21वें मासों में से जो मास सबसे श्रेष्ठ और सब आपकी अत्यंत प्रीति करने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि करने वाला हो, अत्यंत मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12वें मासों में श्रवण मास का सबसे अत्यंत प्रिय है, इसका महत्व सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण मास कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महत्व के श्रवण मास से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता के गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसीलिए नब्बा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से उत्पन्न हुए। अधिक कहने से अन्य प्रयोजन इसके महत्व को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास की इसकी कला को भी प्राप्त नहीं होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महत्व के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है,
और जिज्ञासु भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा को रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा कि इस मास में भी सभी दिन एवं सभी तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताइए कि किस तिथि में किस दिन कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने इस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ है, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताइए। इसको समक्ष कुछ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कृपालु, मेरे छुपने के अतिरिक्त जो शेष रह गया उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विप, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में अभिभूत हुए हैं, अतः आपको देव कहा गया है। जिसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप में होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह के हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रणाम है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण की प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कपूर के समान गौर वर्ण है, अतः आप अधिदेव हैं, गणपति के अधिष्ठान हैं। रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अनुष्ठान रूप 6 दल वाले स्वादिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं, आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र से सूर्य तथा हृदय में भक्तिराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भक्तों को होने के कारण हे ईशान आपके श्रेष्ठ तत्वों में कैसे संदेह हो सकता है। सबको विकृति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष युक्त और उत्तमर्त्य शैनो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में कितने धारण किया, महाप्रलय की कालाग्नि को आपने मस्तक पर धारण करने में कौन सा समर्थ था, संसार रूप में अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को कितने वश में किया। आप ऐसे हैं कि आपके महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों से भी आपका प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास का महत्व में 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। श्रावण मास के महत्व का दूसरा अध्याय। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न हो श्रोता है। हे अनद, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र है, क्योंकि मैंने आपको आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप इस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं।
अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिनी, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों फलों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों तथा विकल्प मंत्रों से शिव की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास रखना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीति एक पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो शुभ कर्म किया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला होता है। हे मुनि, इस मास में भूमि पर सोए ब्रह्मचारी है और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हवस्यान ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन पूरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुष शरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव की प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष युक्त पाठ का अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा ययुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सप्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म और उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। इस व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार को बृहस्पतिवार के दिनों वारों का व्रत, शुक्रवार को विजंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी को ध्रुवा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, इस चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पश्चिमी तिथि को नागों के पूजन के लिए प्रशंसित होकर हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रोव कल्पादि आदि से जानिए। षष्ठी तिथि को सुबोधन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतल व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्रोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दिनों नवमी तिथियों को नियुक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशियों तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेष मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी विष्णु का पवित्रोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर के घर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन उपाकर्म तथा दीप सभा में उपाकर्म, उसके बाद रक्षाबंधन, पुण्य श्रवणा कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार, यह 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पश्चिमी तिथि के दिन मानव कलापादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्व्यदम,
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ, इसी दिन इनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इन दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादि तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृक्षों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिभाता तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक देवता है। प्रतिभा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी तिथि के देवता गणपति है। पंचमी तिथि के देवता नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी तिथि के देवता सूर्य और अष्टमी तिथि के देवता शिव हैं। नवमी तिथि के देवता दुर्गा और दशमी तिथि के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव है। चतुर्थी तिथि के देवता शिव और पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। यह सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो भी तिथि हो उस देवता की उसी तिथि को पूजा करनी चाहिए। प्राय उसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल का वो बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश और 40 घड़ी व्यतीत हो जाती हैं तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गवस्ती नाम वाला होकर तपता है और इस मास में मनुष्य को भक्ति प्रसन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सप्तम 4 मासों में से जो वस्तुएं वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रावण मास में साग तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानत, यह बात मैंने आपसे संक्षिप्त में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, मास में के व्रतों और धर्मों का विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी तथा विष्णु की प्रशंसा के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। सामर्थ्य की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे संतन कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर सनातन कुमार संवाद के अंतर्गत श्रवणो सर्वोत्तम देश कथन नामक दूसरा अध्याय समाप्त है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। श्रावण मास के तीसरे अध्याय। सनातन कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामीन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर करते को जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगेश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12वें महीने में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में ग्रस्तों के लिए भोजन का विधान है। इनमें सूर्यास्त के बाद 3 घड़ियों का छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात दिन 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय धन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। ग्रस्त और यति भेद से उसकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तो तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने ग्रस्त के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। इसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे तथा यदि विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विदुर युक्त यदि पुत्रवान हो तब उनसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नगद व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त
व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देवी, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपति, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाले मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्रह्मा के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वस्त, मैं उसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। मैंने अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बेल पत्रों तथा लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों अथवा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रशंसा तुलसी के दलों में सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे संपन्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवली आदि विभिन्न रंगों से रचित पद, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य पूजा करे तो शिव की प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए तथा मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बननी चाहिए। तदंतर पुण्य वाचन करके आचार्य का वर्णन करना चाहिए और इसी मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद के शब्दों और त्रिवेद ध्वनि से रात्रि के जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसमें बीच में चावलों के सुंदर कलश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और इसे रेशमी वस्त्र से व्यवस्थित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति की शिव की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा निवेद से प्रतिमा की पूजन करनी चाहिए और गीत वाद नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर के होम कराना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। जिसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्ण में मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वार्तिका अथवा बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भरकर सभी कामनाओं अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। उसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों के भोजन कराना चाहिए। हे मुन, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अत्यंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में
इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलक्षित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या के से एक एक अक्षर के लिए करोड़ों वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठित प्राप्त होता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमर तत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो भी मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विज श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जुड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, देश तकियों से युक्त, रमणीय स्त्रियों से सुशोभित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गुणाकार मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रोज बल शरीर की दृढ़ता जो भी धर्म के मनुष्य में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य वर्ती को साक्षात प्राप्ति होती है। इस सकाम के स्वर्ग तथा सुंदर देवागनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। इस व्रत के अंत में घंटा तथा पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत महात्म के मनुष्य सभी शास्त्रों में शुक्ल तथा वेदांग में प्रागत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति सम्मान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का कोई किसी कलह नहीं होता है अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सानद कुमार संवाद में श्रावण मास के महत्व, नरक व्रत, लक्ष्य पूजा, पूर्वी शयन, मनोनादि अथवा कथन नामक तीसरा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। धन्यवाद।